हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही मजेदार कहानी लेके आई हूँ, जो है स्त्रियों की कहानी। और जो है स्त्रियां इस दिन व्रत करने से उनको क्या क्या फल मिलता है वो सारा इसमें आज बताऊंगी मैं। ओके, तो इस ब्लॉग में आज हम पूरा ही कहानी के रूप में पूरा विस्तार पूर्वक कहानी बताएंगे और पूरी तरह कहानी में बने रहना। ओके, ये है एक आशावती की कहानी, जो कि है शिव पार्वती की। जैसे कि पार्वती और दो बहनें थी ये पार्वती, तो उनका क्या नाम है वो पूरा आपको अभी बताने वाली हूँ मैं। पूरी तरह बने रहना कहानी में। और अब मैं कहानी सुना रही हूँ। ओके, तो ये है आशावती व्रत। ये व्रत आश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होता है। वह 8 दिन तक चलता रहता है। श्राद्ध में रहता है का व्रत। ओके, तो ये है व्रत। इसका विधान क्या है वो सुनो आप। विधान है, इस दिन गोबर मिट्टी से 8 कोने रसोई के लिपे। 8 कोने। ओके, आशावती की कहानी सुनकर उनने 8 कोनों पर 8 दूब, 8 रुपए पैसे, 8 रोली के छींटे और 8 ही मेहंदी के छींटे लगाने आपको। ओके, और 8 ही काजल की बिंदी लगानी है। एक एक सुहाली और एक एक फल चढ़ावे उन पर, वो भी 8 कोने पर दीपक जलवाए। उन 8 कोनों पर ही दीपक जलाने आपको। ओके, इस दिन और इस दिन सारे इसी तरह वो 8 कोने, उनको सबको 8 चीजें चढ़ानी उनको। ओके, इस प्रकार नित्य पाठ दिन तक पूजा करें। तो क्या है इसमें, इस प्रकार नित्य 8 दिन तक पूजा करें, इसी तरह 8 दिन तक। और कहानी सुने। 8 दिन एक एक सुहाग पिटारी 8 कोनों पर चढ़ाए। 8 दिन 8 सुहालों का बायना निकालकर ससुर को पैर छूकर दे। यह व्रत 8 वर्ष तक करना चाहिए। 9वें वर्ष में इसका उज्जवल होता है। ओके, तो अब कथा सुनो इसकी। हिमाचल में एक राजा था। उसके 2 पुत्रियां थी। उनका नाम गोरा और पार्वती था। तो गोरा कौन थी और पार्वती कौन थी वो पूरा सुनो आप। ओके, पूरी तरह कहानी बने रहना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये है गोरा और पार्वती का, दोनों उन राजा की पुत्री थी। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा। क्या पूछा वो सुनो आप। दोनों पुत्रियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती पहनती हो। तो पार्वती जी ने कहा, पिताश्री, मैं तो अपने भाग्य का ही खाती पहनती हूँ। परंतु गोरा ने कहा, मैं तो आपके भाग्य का खाती पहनती हूँ पिताश्री। यह सुनकर राजा ने गोरा का विवाह एक राज्य परिवार से किया और उसके लिए बहुत ही सुंदर सा युवक से उसका विवाह कर दिया तथा पार्वती का विवाह एक रास्ते में भिखारी रूप धारण किए शिवजी के साथ कर दिया। ओके, पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत चल गए। रास्ते में पार्वती जी का जहां भी पैर पड़ता वहां की दूब घास जल जाती थी। ओके, शिवजी ने ज्योतिषियों से पूछा कि यह क्या दोष है, जहां भी पार्वती जी पैर रखती है वहां की दूब भस्म हो जाती है। पंडित ने बुलाया कि यह आपने पंडित जी ने बताया कि यह अपने मायके जाकर आशावती का व्रत उज्जवल करे तो इसका दोष मिट जाएगा। ओके, पंडित के बताने पर शिवजी और पार्वती जी अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर एवं गहने पहनकर पार्वती जी के मायके चले गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। रानी बहुत परेशान थी।
यह कष्ट देखकर पार्वती जी शिव जी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने पर बहुत कष्ट होता है, अतः आप मेरी कोख बंद कर दो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। उसका कष्ट देखा ना पार्वती ने, तो पार्वती ने ये कहा शिव जी से। शिव जी ने समझाया कि कोख मत बंधाओ, अन्यथा तुम्हें पछतावा होगा। कुछ आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा था। उसका भी कष्ट देखकर पार्वती जी ने अपनी कोख बंद करने की हट पकड़ ली। अंत में निराश होकर शिव जी ने पार्वती जी की कोख बंद कर दी। ओके, इसके बाद में वह आगे की ओर चले। पार्वती जी बहन गोरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। गोरा जो अपने भाग्य का नहीं खाकर अपना पापा का भाग्य का खाती थी ना, वो गोरा बहुत दुखी थी। इधर पार्वती जी के अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती जी को पहचानने से इनकार कर दिया। जब पार्वती ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बातें याद आ गई। ओके, राजा ने पार्वती जी से पुनः पूछा कि तू किसके भाग्य का खाती है। पार्वती जी ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी अपने भाभीयों के साथ चली गई। ओके, वहाँ उसकी भाभियां आशाभोती का उज्जमन कर रही थी। यह देखकर पार्वती जी बोली कि मेरे उज्जमन की कोई तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उज्जमन कर देती। ओके, तब भाभियां बोली, तुम्हें क्या कमी है, तुम शिवजी से कहो, वह सब तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिवजी से उज्जमन करने के लिए सामान लाने का कहा। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा, यह अंगूठी मुद्रिका ले लो, इससे जो भी तुम मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। ओके, पार्वती जी ने यह मुद्रिका से उज्जमन का सामान मांगा। मुद्रिका ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिया। ओके, यह सब देखकर पार्वती जी की भाभिया ने कहा कि हम तो 8 महीने से उज्जमन की तैयारी कर रही थी, तब जाकर सामान तैयार कर सकी हैं, और तुमने थोड़ी सी ही देर में ही पूरी तैयारी कर ली। सब ने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उज्जमन कर दिया। ओके, शिवजी ने पार्वती जी से घर चढ़ने को कहा। तब ससुर ने शंकर जी को भोजन कराने के लिए बुलाया। ओके, राजा ने उन्होंने सुंदर सुंदर भोजन तथा अनेक प्रकार की मिठाइयाँ खाने को दी। यह देखकर सब कहने लगे कि पार्वती जी को भिखारी के साथ ब्याह दिया था, परंतु वह तो अपने ही भाग्य से राज्य कर रही है। ओके, शंकर जी ने सब रसोई की वस्तुएं खाते खाते समाप्त कर दी। ओके, रसोई में थोड़ी सी पतली सी सब्जी बची थी। पार्वती जी ने उसी सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ घर को चल दी। ओके, रास्ते में दोनों प्राणी सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। ओके, शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा, तुम क्या खाकर आई हो? ओके, शंकर जी ने यह पूछा पार्वती जी से, तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती जी बोली, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हो, फिर भी ऐसा क्यों पूछते हो? शंकर जी बोले, रसोई में तो केवल थोड़ी सी पतली सी सब्जी बची थी, वही सब्जी और पानी पीकर तुम आ रही हो। ओके, इस पर पार्वती जी बोली, महाराज, आपने मेरी सारी पोल खोल दी, अब आगे कोई पोल मत खोलना मेरी। ओके, मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। इसके बाद आगे चलने पर जो दूब सूख गई थी वह हरी हो गई। ओके, शंकर जी ने सोचा कि पार्वती जी का दोष तो मिट गया,
ओके। और आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा कि वह रानी कुएं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज ये क्या हो रहा है? तो शिव जी ने बोला कि यह वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी। ओके। तब इसके लड़का हुआ है, इसीलिए वह कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली महाराज मेरी भी कोख खोल दो। अब उस टाइम तो उसकी पीड़ा देखी नहीं जा रही थी पार्वती जी से, और अब वो खुश हो रही है, कुआं पूजने के लिए धूमधाम से लड़के को लेके जा रही है। तो पार्वती जी को अच्छा लग रहा है, तो मेरी कोख खोल दो, शिव जी से कह रही है। शिव जी बोले अब कैसे खोल दूं? मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बंधाओ, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली। इस पार्वती जी ने हट पकड़ ली कि मेरा कोख खोल नहीं तो मैं अभी इसी वक्त मेरे प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का हट देखकर शिव जी ने पार्वती जी के मेल से गणेश जी को बनाया। ओके। पार्वती जी ने बहुत सारे नेक चार किए और कुआं पूजा। ओके। पार्वती जी कहने लगी कि मैं तो सुहाग ही बांटूंगी। तो सब जगह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही है, जिसको लेना है ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गए, परंतु ऊंचे कुल की स्त्रियों को पहुंचने में देर हो गई। उन स्त्रियों को भी पार्वती जी ने थोड़ा सुहाग दे दिया। ओके। इस प्रकार किसी को भी पार्वती जी ने निराश नहीं लौटाया। इस व्रत व उज्जमन को कुंवारी लड़कियां ही करती है। बोलो शिव पार्वती जी की जय। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसी लगी आपको ये आशा भोती की कहानी। अब तक के लिए बाय बाय।